अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने की दरख्वास्त पर मुस्लिम लीग काफ ने संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है और काफ लीग ने आज 7 बजे अहम इजलास बुला लिया है। मुशावरती पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया गया है और इसमें अपोजिशन ने जो दरख्वास्त दी है काफ लीग को कि तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का साथ छोड़ दें, पीटीआई हुकूमत को से अलग हो जाएं, इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया है। जब ये इजलास बुलाया गया उस वक़्त फिर मैंने काफ लीग के ज़िम्मेदारों से बात की, अहम जो रहनुमा है उनसे मैंने मालूम किया कि आखिर काफ लीग करने क्या जा रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले ये ख़बरें आई थीं कि जी मुनिस इलाही साहब ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है और उनको कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही, जो कुछ आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मुनिस इलाही ने, मैंने कल भी विलाग किया था, उसमें मैंने बताया था कि मुनिस इलाही की मुझे वज़ीर आज़म को तिफिल तसल्ली लग रही है कि बच्चों वाली तसल्ली दे रहे हैं उनको, क्योंकि काफ लीग, मैं आगे चलकर बताता हूँ कि काफ लीग करने क्या जा रही है, इम्कानात क्या है, क्या हुकूमत का साथ छोड़ने जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है जो मैंने निकाली है। आज जो इजलास होने जा रहा है इसमें अनाउंस क्या किया जाएगा वो एक अलग बात होगी, लेकिन फैसला जो है, तेवर जो है काफ लीग के, वो क्या है जो अभी तक काफ लीग आपस में डिस्कस करती रही है, जो गैर रस्मी तौर पर जो गपशप होती है चौधरी बरादरान के दरमियान या पार्टी की रहनुमाओं के साथ कि भाई क्या करना चाहिए, हमें हुकूमत के साथ चलना चाहिए या अब साथ छोड़ना चाहिए, तो इसका काफ लीग ने प्रॉपरली जायज़ा लिया है। इस पर मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं मुनिस इलाही का और ये बैकग्राउंड बताऊँ कि मुनिस इलाही साहब ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई, तिफल तसल्ली दी या उनको कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी ये गलत बातें हैं और ये झूठ है जो कुछ आप देख रहे हैं, तो ये खाली मुलाकातें हैं, इनकी में कोई कोई ऐसी बात नहीं हो रही। ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि अगर ऐसी बात न होती तो फिर काफ लीग टाइम क्यों लेती। काफ लीग ने टाइम लिया शहबाज शरीफ से भी कि हमें मोहलत दी जाए ताकि हम मुशावरत करें पार्टी के साथ, तो मैंने कल के विलाग में भी ये बताया था कि काफ लीग ने टाइम लिया है और ये कहा है, मौलाना फजल रहमान को भी, आसिफ अली जरदारी को भी ये कहा है कि हमें सोचने का, मुशावरत करने का वक्त दिया जाए, फिर हम बताएंगे आपको। यानी उनके पास गुंजाइश मौजूद है। अगर काफ लीग ने वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ देना होता और अपोजिशन की तरफ न जाना होता तो काफ लीग क्लियर कर देती, क्लियर बता देती उनको भी और मीडिया में भी कि जी हम इमरान खान के साथ ही हैं, हम तो तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। ये क्लियर उन्होंने नहीं कहा, यानी उनके पास सोचने की गुंजाइश मौजूद है, अलग अलग होने की, हुकूमत को छोड़ने की गुंजाइश उनके पास मौजूद है। और क्योंकि काफ लीग के मसले मसाइल अपने अलग गए हैं हुकूमत के साथ, काफ लीग वाहिद जमात है जो 3.5 साल में हमने देखा है कि बाकी इत्तेहादी जमातें इतनी नाराज़ नहीं रहीं जितनी काफ लीग नाराज़ रही है। वक्तन फ़वक्तन काफ लीग ने बहुत सारे खानों में, ईसाइयों में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म के ईसाइयों में बनी गाला में, मुझे याद है कि बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को, बड़ा कोई इवेंट था, कोई कानून साजी थी, कोई बजट सेशन था, कोई इस तरह का सीन था या सेनेट इलेक्शन था, तो काफ लीग वाहिद जमात थी जो इमरान खान के इशाइये में नहीं गई थी। तमाम इत्तेहादियों को इमरान खान ने बनी गाला में बुलाया था और तमाम इत्तेहादी चले गए, इत्तेहादी जमातें, MQM भी गई, GDA भी गई, GDA, अच्छा GDA के ना, BAP के कुछ अरकान नहीं गए थे, बाकी BAP भी गई थी, लेकिन काफ लीग वाहिद जमात है जिन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म के खाने में नहीं जाएंगे, हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशन है, हमारे साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उस वक़्त मुनिस इलाही साहब वज़ीर नहीं बने थे, मुझे याद पड़ता है, और फिर इस्लामाबाद में अपनी बैठक लगा दी
طارق بشیر چیمہ کی رہائش گاہ پر طارق بشیر چیمہ نے تمام جو پارلیمانی لیڈرز تھے، پارلیمنٹ کے ممبر تھے، قومی اسمبلی کے ممبران، سینیٹرز کاف لیگ کے، اور جو بی اے پی کے زبیدہ جلال بھی آئی تھی میرا خیال ہے، اور کچھ اور لوگ بھی آئے تھے، کوئی اور لوگ تھے، بہرحال ان کے تھے، بی اے پی کے تھے، تو دو تین بی اے پی کے بھی ممبران تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی بیٹھک لگائی تھی، وزیر اعظم کے کھانے میں نہیں گئے تھے۔ اسی طرح وزیر اعظم لاہور ایک دو دفعہ گئے تھے تو کاف لیگ والوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس طرح کا یہ سین ان کے رہے ہیں، لو اینڈ ہیٹ والا سین جو تعلق ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان رہا ہے۔ تو اس لیے کاف لیگ نے ایک گنجائش رکھی تھی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کہ ہمیں مشاورت کے لیے وقت دیا جائے۔ مونس الائی کی طفل تسلی تھی، میں نے کل بھی کہا تھا، آج جو اجلاس بلا لیا گیا ہے اس کے بعد تو مونس الائی کی واقعی طفل تسلی نظر آ رہی ہے۔ لیکن میں نے کاف لیگ کے رہنماؤں سے پھر آج جو بڑے بڑے اہم ذمہ دار سے میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا یار یہ تو بتائیں آخر کاف لیگ کرنے کیا جا رہی ہے، ایکسپیکٹیشن کیا ہے، کہ حکومت کا ساتھ دیں گے یا اپوزیشن کی طرف جائیں گے، حکومت کو چھوڑ دیں گے، امکانات کیا ہیں اس کے، جو کبھی امکانات کس قسم کے ہوتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے نا غیر رسمی طور پر، انفارمل، تو وہ کیا ماحول کیا بن رہا ہے کاف لیگ کے اندر۔ تو مجھے یہ بتایا گیا، خبر یہ دی گئی کہ امکانات اس بات کے ہیں کہ کاف لیگ حکومت کو چھوڑ دے گی اور اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ میں دوبارہ یہ خبر ریپیٹ کر رہا ہوں جو مجھے میرے سورس نے دی ہے، کاف لیگ کا بڑا ذمہ دار آدمی ہے۔ میں چونک گیا یہ خبر سن کے، میں نے کہا ہاں کیا کہہ رہے ہو، ایسے کہ مطلب کاف لیگ سے اتنی فوری توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جو ڈسکشن ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ڈسکشن جو عمومی رائے ممبران سے ایسے ہی گپ شپ میں ہوتی ہے، آپس میں بیٹھتے ہیں، فارمل اجلاس نہیں ہوتا، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو گلے شکوے بہت زیادہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کاف لیگ کو۔ تو امکانات اس کے ہیں، تم اکثر لوگوں کی رائے یہ آئی ہے سامنے کاف لیگ کے کہ حکومت کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ حکومت نے عوام کے مسائل حل نہیں کیے، نہ صرف ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے بلکہ عوام کے ساتھ بھی جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو اب اگر مزید 3.5 سال تک حکومت کے ساتھ چلے، اگر مزید حکومت کے ساتھ ہم چلے تو پھر لوگ ہمیں بھی گالیاں دیں گے۔ ابھی بھی پی ٹی آئی کو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، معیشت کا، ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے، ہر فورم پر ہر ادارہ تباہ کر دیا ہے انہوں نے۔ تو کہیں بھی کوئی اچھائی کسی ادارے میں، اچھا کام کوئی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بے روزگاری، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار کر دیے، بے گھر کر دیے، گھر دینے تھے۔ تو اس لیے اب وقت ہے کہ پی ٹی آئی کو اب چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جائزہ لیا گیا ہے، اور بیک گراؤنڈ میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر ہے وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ بھی کی تھی کاف لیگ نے۔ تو اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ اگر کاف لیگ حکومت کو چھوڑنے جا رہی ہے تو پھر یقینی طور پر کاف لیگ نے اپوزیشن کے ساتھ، یا اپوزیشن کی طرف سے کاف لیگ کو گرین سگنل مل گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، پرویز الہی کے لیے، کہ جی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب، جو نگران وزیر اعلیٰ جو جس کو کہیں، یا عبوری جو بھی وزیر اعلیٰ بنے گا 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے، جتنا بھی سیٹ اپ بنے گا، تو اس کے لیے اپوزیشن نے یعنی نون لیگ نے پھر گرین سگنل دے دیا ہے پرویز الہی کے لیے۔ اسی لیے کاف لیگ الگ ہو سکتی ہے، اگر الگ ہوتی ہے تو لیکن کاف لیگ کا جو ذمہ دار ہے انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی امکانات اس کے ہیں کہ کاف لیگ حکومت کو چھوڑ دے اور اپوزیشن کا ساتھ دے۔ تو میرے لیے بڑی خبر تھی، میں چونکا، میں نے پھر ان سے ڈسکس کیا، میں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے۔ پھر میں نے یہ خود اپنا جائزہ لیا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جو اگر امکانات ہیں تو آج ہو سکتا ہے، آج جو اجلاس ہے اس میں رائے تو یہی دیں گے جو انفارمل اجلاسوں میں گپ شپ میں دیتے رہے ہیں، فارمل اجلاس میں بھی وہی رائے دیں گے ممبران۔ طارق بشیر چیمہ صدارت کریں گے، مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں کاف لیگ کے،
इसमें चौधरी परवेज़ इलाही होंगे, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन सेहत की ख़राबी की वजह से नहीं होंगे इजलास में। तो चौधरी शुजात हुसैन सरबराह हैं, सदर हैं काफ लीग के, सदारत उन्होंने करनी थी, लेकिन वो नहीं है। तो अब परवेज़ इलाही सदारत नहीं करेंगे, बल्कि तारिक बशीर चीमा जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं वो सदारत करेंगे। और परवेज़ इलाही साहब क्योंकि मरकज़ में ओहदेदार नहीं है काफ लीग के, वो पंजाब के सूबाई सदर हैं काफ लीग के, इसीलिए पंजाब के सूबाई सदर तो नहीं करेंगे, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ही करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने उनको अख्तियार दे दिया है कि वो सदारत करें तारिक बशीर चीमा, और अपनी राय जो है या अपना अख्तियार जो है वो परवेज़ इलाही के साथ उन्होंने पूरा डिस्कशन करके, तारिक बशीर चीमा के साथ भी डिस्कशन करके अपनी राय उन्होंने दे दी है। अब आप इसमें से समझ सकते हैं कि जब राय चौधरी शुजात हुसैन ने दे दी है तो राय तो चौधरी शुजात हुसैन की ही चलेगी भाई। अभी भी चौधरी शुजात हुसैन उम्र के जिस भी हिस्से में हों हैं और बीमार भी हैं, लेकिन फाइनल हतमी बात जो है चौधरी शुजात हुसैन की ही चलेगी। जिस तरह हतमी फैसला नवाज शरीफ का होता है, हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी का होता है, हतमी फैसला मौलाना फजल रहमान का होता है, इसी तरह काफ लीग में हतमी फैसला चौधरी शुजात हुसैन का ही है। और चौधरी शुजात हुसैन ने जब यह राय दे दिया है और अपने पार्टी के रहनुमाओं को, और उसके बाद मुझे काफ लीग का रहनुमा ये बताए कि इम्कानात इसके हैं कि हुकूमत को छोड़ सकते हैं तो और अपोजिशन की तरफ जाएंगे, इम्कानात हैं इसके, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं हतमी तौर पर बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुशावरत होनी है, अभी फार्मल मुशावरत होनी है और मुख्तलिफ आरा आ सकती है, होने के लिए कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन इम्कानात इसके हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। तो मैं ये सोच रहा था कि चलें इस तरह अगर इम्कानात हैं तो हो सकता है आज पहले इजलास में कोई अनाउंसमेंट इस तरह तुझ किस्म की और सीधी सीधी कोई अनाउंसमेंट या हुकूमत को छोड़ने का ऐलान न करे काफ लीग, लेकिन गोलमोल करके बात हो सकता है करेगी, लेकिन होगी शायद अपोजिशन के फेवर में और हुकूमत के खिलाफ। मतलब वो आज ही कोई राहें जो है रास्ते हुकूमत से अलग नहीं करेंगे कि भाई हम आज ही हुकूमत छोड़ देते हैं। ये हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं भी हो सकता। लेकिन काफ लीग में के तेवर बहरहाल बदले हुए हैं। काफ लीग में गुस्सा बहुत पाया जा रहा है, जो बेचैनी और नाराज़गी हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा काफ लीग के अंदर पाई जा रही है। तो वो राय आने के बाद इम्कानात इस बात के बताए जा रहे हैं कि काफ लीग हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन का साथ देगी तहरीक अदम इत्मीनान में, और इमरान खान को हटाने के लिए जो है काफ लीग भी उनका साथ देगी। बाकी हतमी तौर पर क्या होगा फैसला आज ज़ाहिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा उसमें होना है, लेकिन अगर काफ लीग अपोजिशन की तरफ जाती है तो फिर समझ लें कि इस्टब्लिशमेंट वाकई ही गैर जानबदार हो गई है, दूर खड़ी हो गई है, और इस्टब्लिशमेंट का कोई प्रेशर नहीं है ना अपोजिशन जमातों के ऊपर, ना ही काफ लीग के ऊपर या इत्तेहादी जमातों के ऊपर। अगर काफ लीग ऐसा फैसला करती है तो फिर समझ लें कि MQM का फैसला भी काफ लीग के बाद फिर इसी तरह का ही आएगा। लेकिन आज बहरहाल इंतज़ार करते हैं, कुछ घंटे हैं, शाम 7 बजे ये इजलास होना है काफ लीग का, उसमें हतमी फैसला आएगा। और हो सकता है ये फैसला हो तो अपोजिशन के फेवर में ही, लेकिन गोलमोल करके थोड़ा सा अगले इजलास में हो सकता है अनाउंस करें, आज ना अनाउंस करें, 2-4 दिन के बाद फिर ये अपनी राय अपोजिशन के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक और इजलास बुला लेंगे। इस तरह मतलब एक माहौल, एक ग्राउंड हुकूमत छोड़ने के लिए बहरहाल काफ लीग बना सकती है, लेकिन तेवर काफ लीग के बदले हुए हैं और काफ लीग हुकूमत के खिलाफ फैसले के, काफ लीग के अक्सर रहनुमा जो हैं हुकूमत छोड़ने के हक में है, सीधी सीधी बात ये बताऊं, और अपोजिशन का साथ देने के हक में है। फाइनल फैसला जो भी होगा उस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।